अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आखिरत का इंशाल्लाह हम लोग का 13th सेशन है। एंड लास्ट टाइम वी वर लुकिंग एट अ टूर ऑफ जन्नत। सो लेट्स फर्स्ट गो थ्रू अपने लास्ट टाइम हमने क्या देखा वो टूर ऑफ जन्ना में। लेवल्स ऑफ जन्ना, यस डेफिनेटली। अगर मल्टीपल चीजें किसी के पास होगी कहने की तो हैंड रेज भी कर सकते हैं। वी विल बी विथ लव्ड वंस, डेफिनेटली। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफिकली एक बद्दू से भी कहा था कि जन्नत के लिए आपने क्या प्रिपेयर किया, तो उन्होंने बोला था कि बस अल्लाह और रसूल की बहुत मोहब्बत पे तैयार करी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी यही कहा था कि यू विल बी विद द वंस यू लव। फूड एंड ड्रिंक्स ऑफ जन्नत, रिवर्स ऑफ हनी वाइन मिल्क प्योर वाटर। यस। सबसे पहले हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि हमको गाइड किया जाएगा हमारे लेवल पे कि जन्नत का ये लेवल है आपका, तो आप वहां तक लेके गए। और फिर हमने खुद को ऑब्जर्व किया तो हमारी बॉडी एकदम बदली हुई थी। एकदम ऊंचे थे, आदम अलैहिस्सलाम जैसा कद। और जो ब्यूटी थी वो ऐसी थी जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी। जो एज थी वो ईसा अलैहिस्सलाम जैसी। और जो स्ट्रेंथ थी वो 100, इस दुनिया के 100 लोगों के बराबर स्ट्रेंथ थी। राइट। और इसके बाद में जब हमने टूर कंटिन्यू किया, खुद को ऑब्जर्व करने के बाद में अपने स्पाउस से मिले और उनके साथ टाइम स्पेंड किया। फिर बाद में कहाँ गए थे दोनों मिलके? फर्स्ट स्टॉप वाज आवर हाउस, यस। तो और अपने घर को कैसे ढूंढा? बहुत इजीली ढूंढ लिया, क्योंकि हमको अपने घर का एड्रेस इतने अच्छे से याद था जैसे कि हमारा हमेशा से ही वो घर रहा है। सो अपने स्पाउस के साथ में घर पे गए और घर पे जाके क्या किया? सो वी सॉ आवर हाउस और वहां पे जाके क्या किया? वी रिलैक्स्ड। एंड हमको कौन सर्व कर रहा था? ब्यूटीफुल छोटे बच्चे हैं। और जो खुश होते हैं हमको सर्व करने में, जिनकी खुशी ही हमको जन्नत के लोगों को सर्व करना है, वो सर्व कर रहे हैं। वो ब्यूटीफुल बच्चे रन कर रहे हैं, दे आर रनिंग अराउंड सर्विंग अस। और वहां पे अ, हमको अलग अलग टाइप के फूड वगैरह उन्होंने दिया। फिर हम घर से बाहर निकले और रिवर्स पे गए और हमने अपनी पहली रिवर देखी, प्योर वाटर की। और उसमें से फिर बहुत सारा पानी पिया। और ये पानी हम सिर्फ अपने शौक के लिए, प्लेजर के लिए पी रहे थे, नॉट फॉर एनी नीड ऑफ थर्स्ट या ऐसा कुछ नहीं था। और फिर उसके बाद में अगले रिवर पे गए, फिर अगले रिवर पे गए। तो अगली रिवर थी मिल्क की, फिर हनी की, फिर वाइन की। सो हर बार वो और ब्यूटीफुल होते जा रहा था। और फिर जब सारी रिवर्स देख ली, फिर उसके बाद में हम लोग बाहर गए, आगे जाके और ट्रीज देखे, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज थे। और वहां पे फ्रूट्स लगे हुए थे। अब एक फ्रूट खाया, अगले दिन अगला फ्रूट खाया, वो उससे अच्छा। अगले दिन दूसरा फ्रूट सेम दिखने वाला है बट वो उससे अच्छा। सो एवरी डे टेस्ट और अच्छा होते जा रहा है। और हमको एक उड़ता हुआ बर्ड दिखा जिसकी नेक इतनी लंबी थी, एकदम कैमल के नेक जैसी लंबी। तो हमने बोला कि यार ये अच्छा दिख रहा है, ये खाने का मन कर रहा है। तो वो प्रिपेयर्ड हमारे सामने आ गई। फिर वो बर्ड भी खाया। सो वी आर ट्राइंग एवरीथिंग न्यू। और फिर हमको एक ट्री दिखा जिसपे क्लोथ्स लटके हुए हैं। तो वो क्लोथ्स लिटरली ऐसे है कि हम बस पॉइंट करें और वो हमारे पास आ जाए। और एक से एक ब्यूटीफुल क्लोथ्स। एंड द ब्यूटी ऑफ जन्ना इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। और इसका एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल अगर दिया जाए ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे, इसरा और मेराज की जर्नी तो सबको पता होगी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, मतलब इस जमीन से ऊपर आसमानों का सफर किया थे, तो सिदरतुल मुंतहा के बारे में आप कभी ना कभी सुना होगा। एक ब्यूटीफुल ट्री है जो सिक्स्थ हेवन, सेवेंथ हेवन में है।
तो जब उन्होंने वो ट्री को देखा था, तो सारी जो चीजें इस दुनिया से उठती है वो ट्री के तरफ जाती है, और सारी जो अच्छाई इस दुनिया में आती है, बारिश और हर ब्यूटीफुल चीज जो आती है, वो ट्री से इस दुनिया में आती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां देखा, वो ट्री को देख के उन्होंने बताया, वो सेवेंथ हेवन पे था वो, बोले इतना ह्यूज ट्री था, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे, और हर फ्रूट कैसा था, जैसे एक बड़ा जार ऑफ वाटर रहता है ना। सो एक जग ऑफ वाटर नहीं, जो बड़े जार रहते हैं पब्लिक में जो रखे रहते बड़े से, उतना बड़े फ्रूट्स थे उसमें। सो और बहुत सारे लगे हुए। और तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्क्राइब करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, अब कैसे बताना कितना बड़ा फ्रूट था। तो उन्होंने वो एग्जांपल लिया, उसके लीव्स बहुत बड़े थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा अब कैसे बताना कि फ्रूट लीव्स कितने बड़े थे। तो उन्होंने कहा कि जो एलिफेंट के ईयर्स रहते हैं ना, ह्यूज फ्लैप्स, उतने बड़े लीव्स थे उसके। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्क्राइब करते जा रहे, कोशिश कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने की। और फिर उन्होंने कहा, और वो ट्री का कलर जो था ना, वो कलर ऐसा था, वो कलर ऐसा था, वो कलर ऐसा था कि मैं उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते कैसा था। तो द ब्यूटी ऑफ इट, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सच्चे नबी थे, इतने इनोसेंट, इतने ब्यूटीफुल कैरेक्टर था उनका, कि जब तक वो डिस्क्राइब कर पाए वहां तक कि उन्होंने डिस्क्राइब किया। और जैसे ही एक सिचुएशन आई जो जिसकी ब्यूटी वो डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे थे, वो उसको कोई उसमें कोई वर्ड या कोई ऐसा उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की नजरों से वो बाहर है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दिन खास वो सलाहियत दी गई थी वो सफर में, कि उनको वो सब देख के वो समझने मिला, देखने मिला। बट वो कलर्स जिसका नाम ही नहीं है, वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि आज हमारे लिए समझना बहुत आसान है, इंसान की नजरों का एक विजिबल स्पेक्ट्रम है, जिसके बाहर का उसे नजर भी नहीं आता है। सो हमको तो सिर्फ विद और हमने सुना होगा सभी ने, there's a set of colors जो हमें नजर आते हैं, which are very less। उसके बाहर क्या है वो तो हमको नजर ही नहीं आता, वो हमको पता ही नहीं उसमें क्या क्या ब्यूटी है जो हिडन है, जो अल्लाह ने बनाया है। ये एक्नॉलेज सबने कर लिया है कि अल्लाह ने बनाया, बहुत सारी लाइट है और उसमें बहुत सारे कलर्स है, बट वी आर एबल टू सी ओनली दिस मच। सो जब हम ये सोचते हैं ना कि वो फ्रूट रहेगा, वो फ्रूट उस अगले दिन और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा, वो कितना अच्छा होगा, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि हमने हमारी अच्छाई जो फन ऑफ हैविंग सम फ्रूट और सम फूड, उसकी भी हमारी एक लिमिट है। एक पॉइंट पे हमारा फेवरेट फ्रूट खा के भी हमारा पेट दुखने लग जाए, क्योंकि दुनिया में हर चीज एक लिमिट तक ही अच्छी है। आखिरत एंडलेस है, और वहां पे ये प्लेजर्स भी एंडलेस है। Definitely, the pleasure levels will increase in Jannah. It will keep on increasing. So when we say कि हमको एक बड़ा सा ट्री दिखेगा जिसमें क्लोथ्स लटके हुए हैं, वो क्लोथ्स सादे कपड़े नहीं रहेंगे, वो इतने ब्यूटीफुल रहेंगे कि we would want to wear all of them, and there's no end to it। अगले दिन जो मिलेगा वो और अच्छा, फिर ऐसा लगेगा नहीं है और अच्छा चाहिए। और फिर वो एनवायरनमेंट में रहते रहते इंसान तो वैसे ही ग्रीडी है, और अल्लाह ताला इंसानों को बनाने वाला अल्लाह ताला अच्छे से जानता है इंसान को क्या चाहिए। अल्लाह ताला देते जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत को प्योर प्लेजर प्लेजर के लिए बनाया है। एंड ये हमने डिस्कस किया, राइट? एक बर्ड को देखेंगे और फिर बस पॉइंट करेंगे और हमारे पास आ जाएगी वो। तो लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमने ये देख लिया लास्ट टाइम की क्या क्या चीजें थी, खुद को देख लिया। वी हैव सीन आवर प्रॉपर्टी, मोटे मोटे दौर पे हमने पूरा देख लिया। अब जब हम अपने दूसरे घर में गए, या तीसरे या चौथे, या पता नहीं कितने घर हैं वहां पे, वहां गए और फिर हमने नोटिस करना शुरू किया फाइनर डिटेल्स, कि ये यूटेंसिल्स कितने ब्यूटीफुल है। ये गोल्ड है, ये सिल्वर है। सिल्वर ऐसा है कि सी थ्रू है, एंड वी डोंट इवन नो सिल्वर सी थ्रू कैसा रहेगा, बट सो ब्यूटीफुल कि जैसे अभी बताया ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्क्राइब करना मुश्किल हो गया था कि इसे कैसे डिस्क्राइब किया जाए, ये तो कभी देखा ही नहीं।
वहाँ का फर्नीचर जो है वो ऐसे मटेरियल से बना है कि हम वो मटेरियल को ही टच कर करके एंजॉय कर रहे हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल मटेरियल है, ये टच पे कितना कंफर्टेबल फील होता है। वहाँ के लीव्स, वहाँ के फ्रूट्स, वहाँ के ट्रीज का टेक्सचर। सो वहाँ पे कुछ झाड़ रहेंगे जो गोल्डन रहेंगे। आज इफ टुडे आई इमेजिन कि गोल्डन झाड़, तो हमको तो ऐसा लगेगा ये ब्यूटीफुल नहीं लगेगा, दैट वुड बी टू ब्राइट टू शाइनी। बट अल्लाह ताला जब उसको ब्यूटीफुल बनाएगा तो वो ब्यूटीफुल लगेगा। एक एक चीज नोटिस करना शुरू करेंगे डिटेल में। एंड देन फिर जब हम अपने घर पे पहुंचेंगे, तो फिर हमको हमारे जो गाइड थे जो हमको हर जगह लेके जा रहे थे, he'll take us to something exciting, and that would be a garden where everything is made of silver. So the trees are silver, the boundary of the garden, if there is, वो भी सिल्वर है। वहाँ के फ्रूट्स, फ्लावर्स, सब कुछ सिल्वर है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सेरेन। हम वहाँ पे जाके कुछ साल बैठे हैं क्योंकि वो गार्डन हमको बहुत अच्छा लग रहा है। देन ही सेज यू हैव अनदर गार्डन विच इज प्योर गोल्ड। फिर वहां जाके हमने कुछ साल गुजारे और वहां पे भी सब कुछ अच्छा लग रहा है। एंड कुछ साल गुजारना भी हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था, राइट? सी, हमको खाने की जरूरत नहीं है, हमको पीने की जरूरत नहीं है, हमको कोई चीज की जरूरत नहीं है। जरूरतें वाले मामले सब पूरे हो गए। अब सिर्फ डिजायर्स है जो हम वहां पे अपने फुलफिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमको कहा है कि उतना यूज करें जितना जरूरत है। और डिजायर्स की जगह है जन्नत। जन्नत में जरूरत कुछ भी नहीं रहेगी क्योंकि सब, ना भूख ना प्यास बचेगी, ना भूख बचेगी, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, और सब कुछ मिलता रहेगा। सो इट्स प्योरली फॉर प्लेजर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे क्या होगा, द पीपल ऑफ पैराडाइज विल विजिट ईच अदर एंड एंजॉय ईच अदर्स कंपनी इन पैराडाइज। तो काइंड ऑफ अभी ऐसा हो गया था ना कि हर जगह जा रहे, हमारे साथ एक एंजल है और हमारे हमारे स्पाउस है। सो इतना मोनोटोनस नहीं रहेगा वो, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि एक ही जन के साथ पूरा घूमना पड़ रहा है। दे विल बी सोशलाइजिंग इन जन्ना। और वो जो सोशलाइजिंग रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। कि वो रहता है ना, जिससे हमें मोहब्बत होती है उनसे मिलने का मन करता है, और ऐसा बार बार मिलने का मन करता है, घंटों उनके साथ बैठने का मन करता है। वहां पे हर कोई हर किसी से मोहब्बत करेगा क्योंकि वो दिल तो पहले ही साफ कर दिए गए। जो हमारा भी डिस्कशन हुआ था जस्ट, दिल सबके साफ हो गए, सबके दिल एक हो गए। तो जब एक दूसरे से मिलेंगे तो प्योर हैप्पीनेस रहेगी वो। एंड किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं है ना। तो जो जरूरत के लिए बातचीत होती है, जो चाहत होती है मिलने की, वो सब खत्म हो जाएगी। ये प्योरली फॉर द लव ऑफ अदर पर्सन एंड फॉर प्लेजर। वो कंपनी हमारे लिए प्लेजर रहेगी। अ मैन विल बी विद दोज whom ही लव्स, राइट? ये अभी हमने डिस्कस किया। एंड अगर कोई हमारे ऊपर वाले लेवल पे है, सो वी कैन विजिट देयर। हम जाके मिलके वापस आ सकते हैं, वो मिल सकते हैं, सोशलाइजिंग रहेगी। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जब हम ऊपर के लेवल्स में जाके वहां का लेवल ऑफ प्लेजर देखेंगे, तो क्या दिल में ये नहीं आएगा कि हमको ये चाहिए? अल्लाह ताला इंसान को इस तरीके से तब मोल्ड कर देगा कि वो अपने लेवल पे इतना खुश रहेगा कि उसको ऊपर वाले लेवल्स की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। वो अपने इसमें बहुत खुश रहेगा, कोई हसद, कोई कुछ जलन वगैरह रहेगी ही नहीं ना, प्योर हार्ट रहेगा। इतना कि लोएस्ट हेवन पे भी अगर उसको डाल दिया जाए, लोएस्ट हेवन पे, तो भी वो बहुत खुश रहेगा, एकदम कंटेंट। और इस सब लोगों के दिल ऐसे रहेंगे जैसे एक पर्सन के हैं, राइट? सो आपस में कुछ डिफरेंसेस नहीं बचेंगे। सो एक जो बहुत अच्छी चीज हमको लगती है ना, जन्नत के सोशलाइजिंग के बारे में, वो ऐसा लगता है कि व्हेन यू थिंक अबाउट इट, आपके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और उनमें से उस जनरेशन में से कोई, वो सब एक जगह पे रहेंगे। कैन यू इमेजिन दैट कि आप अपने बहुत ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ बैठ के बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं आपने कैसे किया था। और आप उनसे पूछे नहीं, हमें को पूरी जिंदगी जानना है आपकी, जब से आपको याद है, पूरी जिंदगी जो आपकी 60 साल की थी पूरी जानना है। और वो बोलेंगे ठीक है, 60 ईयर्स आप लोग बैठे रहेंगे, 60 साल तक वो अपनी पूरी जिंदगी सुना रहे हैं।
इवन मोर देन दैट, हमको ये लगता है कि हम सब जाएंगे और फिर बोलेंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम आप जब आए थे तो ये अर्थ कैसी थी, आप पहले जन्नत में थे ना, क्या हुआ था, हमको पूरी स्टोरी आपकी सुनना है। तो बैठेंगे आदम अलैहिस्सलाम के साथ में, और हम आदम अलैहिस्सलाम के साथ बैठ के पूरी उनकी स्टोरी सुनेंगे। फिर एक बार मन किया कि मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते कि आपने क्या क्या फेस किया इस दुनिया में। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बैठे, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बैठे, जो भी अ, जिन लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, जिनको हम ऑटोमेटिकली अल्लाह के नबियों से मोहब्बत एक आती है ना, नेचुरली आती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो हम सबके फादर। और लास्ट टाइम हमने एक डिस्कस किया था, याद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक एडवाइस दी थी हम सबको। क्या एडवाइस थी वो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक फादरली एडवाइस दी थी हम लोग को, स्पेशली हम सब के लिए, मतलब लिटरली हम सब के लिए। ऐसा नहीं कि उनकी उम्मत के लिए या फिर रसूल अल्लाह के लिए या एक्स वाई जेड के लिए, आपके आपके लिए, हमारे लिए। लैंड ऑफ जन्ना इज वेरी फर्टाइल, हाँ, बट इट इज फर्टाइल, बट एडवाइस क्या थी? सबसे पहले तो उन्होंने हम सब के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था, वो था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कहा था कि आपकी उम्मत को मेरा सलाम कहना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह ने हम सबके लिए सलाम कहा था, और एक एडवाइस दी थी, आस्क फॉर जन्नतुल फिरदौस, स्पेसिफिकली ये तो नहीं था, बट देयर आर नो ट्रीज हियर, वी हैव टू गेट सीड्स फ्रॉम दुनिया। एग्जैक्टली, और वो सीड्स क्या है? हाउ डू वी ग्रो द ट्रीज? प्लांटिंग ट्रीज विद तस्बीह, एग्जैक्टली। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ तस्बीह बताई थी कि आपकी उम्मत को कहे कि जमीन तो बहुत अच्छी है, बहुत लश है, बहुत ग्रीन है, और बहुत फर्टाइल है, बट उसमें कुछ ग्रो अभी लगा नहीं है, वो हमें लगाना है, और इस दुनिया में ही लगाना है। सो वी हैव टू गेट द सीड्स फ्रॉम दुनिया। हाउ? विद तस्बीह, एग्जैक्टली, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। तो हम बैठेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जाके बोलेंगे, आपने वो बताया था ना, थोड़ा सा चलिए ना, हम आपको अपना प्रॉपर्टी दिखाते, देखो कितने सारे ट्रीज लगे हैं, आपने बोले थे ना, हमने ये पढ़ा था, देखिए ये वाला भी ट्री है, ये भी ट्री है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बहुत टाइम है, इंशाल्लाह उनके साथ बैठ के उनकी भी स्टोरी सुनेंगे। और बेस्ट ऑफ ऑल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बारे में पूरी इनकी सीरत पढ़ी, सब पढ़ा, हमेशा सुना, हमेशा कलमा पढ़ा। बट कौन थे रसूलुल्लाह, कैसे थे, उनका नेचर कैसा था, वो दिख कैसे रहे, उनसे बात कैसी होगी, उनकी लाइफ कैसी थी, हर चीज उनके साथ अपॉइंटमेंट लेकर चले गए, टाइम ले लिया और उनके साथ बैठे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं, एंडलेसली बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी एंडलेसली टाइम है, आपके पास भी एंडलेसली टाइम है। और ये नहीं है पूरी उम्मत को उनसे बात करना रहेगा, बट ही वुड लाइक इट, ही विल लाइक इट, बिकॉज वैसे ही उनको उम्मत से मोहब्बत है। और जो वहां पे पहुंचेंगे जन्नत में, उससे तो उनको बहुत मोहब्बत होगी। तो इंशाल्लाह ये भी करने मिलेगा। तो इतनी ब्यूटीफुल सोशलाइजिंग रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, एंड द कंपेनियंस ऑफ पैराडाइज विल कॉल आउट टू द कंपेनियंस ऑफ फायर। सो ये भी एक मामला रहेगा, जो जन्नत के लोग रहेंगे उनको जहन्नम के लोगों से इंटरेक्ट करने का एक चांस रहेगा, जिसमें वो बोलेंगे, वी हैव ऑलरेडी फाउंड व्हाट आवर लॉर्ड हैज प्रॉमिस्ड टू बी ट्रू। सो जन्नत वाले तो बहुत खुश है, हर चीज जो अल्लाह ताला ने यहाँ डिस्क्राइब कर रही है, जो अभी हम सुन रहे हैं, वो सब लाइव देखेंगे, और वो लाइव देखने पर रियलाइज होगा कि ये सेशन में जो सुना था वो तो कुछ भी नहीं था, ये लाइव देख रहे थे तो मेनी मेनी फोल्ड्स अच्छा है। तो हम ये बोलेंगे कि यस, हमने तो अपने, अल्लाह ताला ने जो, हमारे रब ने जो प्रॉमिस किया था वो तो हमको सच मिल गया, पूरा पूरा मिल गया। तुम्हारा क्या मामला है, तुमको भी पूरा मिल गया? और वो बोलेंगे हाँ मिल गया। और फिर एक अनाउंसर अनाउंस करेगा, द कर्स ऑफ अल्लाह शैल बी अमंग द रॉन्ग डूअर्स, दोज हु averted from the way of Allah and sought to make it deviant while they were concerning the hereafter, disbelievers.
मतलब आखिरत के बारे में वो ईमान नहीं रखते थे। तो वो आखिरत पे ईमान नहीं रखते थे, इसलिए वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से दूर करते थे। इसलिए उन पे अल्लाह का कर्ज है, और इसलिए वो जहन्नम में है। और जहन्नम के बुरे हाल और वो बुरी कंडीशन देख के जन्नत वालों को तब तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला जन्नत वालों के दिल को वैसा बना देंगे कि जन्नत वालों के सामने जब वो पूरा जस्टिस कायम करी जाएगी, और वो सब जब देखेंगे, तब उनको इत्मीनान हो जाएगा कि नहीं, ये जो हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से है, और ये हक है, यही सही है जो हो रहा है। इसके अलावा अल्लाह ताला और कुछ चीजें बताते हैं जन्नत वालों के बारे में। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सो टुडे दोज हु बिलीव्ड आर लाफिंग एट द डिसबिलीवर्स। तो दुनिया में अक्सर ये चीज होती है, सहाबाओं के टाइम पे भी हुआ था। जंग ओहद के बाद में जब सहाबा अपना सब लगा के वापस आए थे और बहुत शहीद हुए थे, तब मुनाफिक हंस रहे थे कि देखो, हमने बोले नहीं थे नुकसान हो जाएगा। मुनाफिक बीच सफर में वापस आ गए थे, तो वो लोग और ज्यादा बोस्ट कर रहे थे, और ईमान वाले और पक्के हो गए थे अपने ईमान पे। बट फिर भी ईमान वालों को बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था, और आज भी ईमान वालों का मजाक उड़ाया जाता है। देखो ये क्या, ये लोग बोलते हैं सदका देने से पैसे बढ़ते हैं, कम नहीं होते। ये लोग पागल लोग हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि इस्लाम केम एज समथिंग स्ट्रेंज एंड इट विल रिटर्न एज समथिंग स्ट्रेंज। सो ईमान वाले कुछ तो भी स्ट्रेंज नजर आते हैं आज के दुनिया में, और उन पे हंसा जाता है जब वो ईमान और आखिरत की बात करते हैं, उन उन लोगों के जरिए जो ईमान नहीं रखते। तो ये चीज एग्जैक्टली उल्टी हो जाएगी। सो टुडे दोज हु बिलीव, जो ईमान लाते हैं, वो हंसेंगे उन लोगों पे जिन्होंने ईमान नहीं लाया। और कैसे जगहों से हंसेंगे हंसेंगे, जब वो कंफर्टेबल काउचेस, एक अच्छी ऊंची ऑब्जर्विंग पोजीशन पे बैठे हैं, तब वो गैर ईमान वालों को देख के उन पे हंसेंगे, और कहेंगे कि हैव द डिसबिलीवर्स बीन रिवॉर्डेड फॉर व्हाट दे यूज्ड टू डू। मतलब वही है ना, वो लोग जो हंसते थे, उसी का उनको रिवॉर्ड, उसका रिटर्न उनको मिल गया कयामत के दिन। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, एंड द कंपेनियंस ऑफ द फायर विल कॉल टू द कंपेनियंस ऑफ पैराडाइज। तो एक एक खिड़की है जैसे ना, जिसमें से जन्नत वाले जहन्नम वालों से बात कर रहे हैं। पहला वो भी कॉन्वर्सेशन हुआ, और अब ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जिसमें जहन्नम वाले बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पानी हमारे ऊपर भी डाल दो, या थोड़ा सा कुछ हमारे ऊपर भी, आपके ऊपर जो नेमत है अल्लाह ने दी है उसमें से कुछ दे दो। और जन्नत वाले क्लियरली बोल देंगे कि नहीं, अल्लाह ने हमें ये करने से मना किया है, ना ही जन्नत वालों के दिल में वो आएगा कि देने की जरूरत है। और जन्नत वालों का मामला तो ये है ना कि उनके दिल में जो आता है वो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें मिल जाता है। तो दिल इस तरीके से हो जाएंगे कि अल्लाह ताला पहले ही दिखा देंगे, मीजान कायम करके, जस्टिस कायम करके, कि जो भी जिस लेवल पे है वो वही डिजर्व करता था, जहन्नम के लेवल जिस लेवल पे और जन्नत के जिस लेवल पे। इस वजह से भी जन्नत के हायर लेवल पे जाने का मन भी नहीं करेगा, कि अल्लाह ताला ने ये तो दे दिया, अल्लाह की रहमत थी इसलिए यहाँ पहुंचे, तो उसमें एकदम इत्मीनान रहेगा। और जहन्नम वालों को देख के खौफ और गम और रंज, ये वाली चीजें, ये वाली फीलिंग्स भी नहीं आएगी। और अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं, and they will and they will approach one another inquiring of each other. A speaker among them will say, indeed I had a companion who would say, are you indeed one of those who believe then believe that when we have died and become dust and bones, we will indeed be resurrected, right? तो ये होता है ना कि आखिरत पे यकीन जो है, हमारे यहाँ तो खैर इस ये कॉन्वर्सेशन करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर कोई ये कॉन्वर्सेशन करता है, तब ये सवाल आता है, तो तुम्हारी जिंदगी का ओरिएंटेशन, तुमने अपने जिंदगी के जीने का तरीका, अपना दीन दीन जीने के तरीकों को ही कहते हैं ना, तुम ऐसे जीते हो, 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, तुम रोजे रखते हो, ये करते हो, इतनी ज्यादा एफर्ट लेते हो, क्यों लेते हो? इसलिए लेते हो क्योंकि तुमको सही में लगता है,
कि मर जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे, जल जाएंगे और उसका हमें फिर से उठाएंगे। तो ये सवाल पूछने वालों के मामले, ये सब जो है ये सब वहां पे सेटल हो जाएगा। और फिर जब ये सवाल पूछने वालों को तुम देखोगे कि वो जहन्नम में है और वहां वो जल रहे हैं, दैट टाइम यू विल रियलाइज कि इसको मैंने समझाया था, बहुत कोशिश किया था, कि मेरे ऊपर ही हंसता था, और ये देखो क्या मामला हुआ। एट द सेम टाइम हमको ये भी सोचने की जरूरत है कि जो लोग हमारे आसपास है, जिन तक बात पहुंची नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है पहुंचाना हर एक शख्स पे। और इसकी बहुत बेहतरीन मिसाल हमने पर्सनली अपनी जिंदगी में देखी। और हमारे साथी थे एक, जो जब भी कोई सफर पे जाते, एक ट्रेन में भी बैठते, तो वो ये बोल उठते कि पूरे बोगी भर के लोगों तक की मेरी मेरी जिम्मेदारी है, हर एक शख्स तक इस्लाम की दावत पहुंचानी है, अब कैसे करूं। तो वो अंदर एक बेचैनी थी कि नबी का काम मुझे मिला हुआ है, हर शख्स तक बात पहुंचानी है। तो वो जो अंदर उनके बेचैनी थी ना, उसने उनसे ये इतने बड़े काम करवाया कि कई लोगों ने उनके जरिए इस्लाम के तरफ आए और इस्लाम में दाखिल हुए। तो कयामत के दिन दो टाइप के लोग रहेंगे उनके कांटेक्ट में, या तो ये कि उनसे उनकी बात सुन के समझ के इस्लाम में दाखिल हो गए, या तो ये कि उन पे मजाक उड़ा दिया, उनकी बातों का मजाक उड़ा दिया। हमको नहीं लगता कि उनके कांटेक्ट में कोई भी होगा जो ऐसा रहेगा कि ये सालों से मेरे कांटेक्ट में था बट इसने मुझे कभी इस्लाम बताया ही नहीं। बट हमको खुद के बारे में ये फिक्र करना जरूरी है कि हमारे साथ ऐसा ना हो कि जो लोग हमसे कांटेक्ट में हैं, देखिए हमारा काम इस्लाम की दावत पहुंचाना है। इस्लाम में वो किसी का दाखिल होना नहीं होना वो अल्लाह की तरफ से है। अगर हमने बात पहुंचा दी, तो या तो वो समझ जाएंगे हक को, या तो वो हक को नहीं इनकार कर देंगे। इधर वेज हमने अपना काम पूरा कर दिया। और जो भी जन्नत में दाखिल हो गए वो हो गए जो पक्के ईमान वाले हैं। और क्या हर ईमान वाला जन्नत में दाखिल होगा, या और भी कुछ कंडीशन है? जन्नत में जब एंटर कर रहे हैं तो सिर्फ ईमान वाला है तो वो जन्नत में एंटर हो जाएगा 100% फ्रॉम डे वन, ऐसा है? या फिर और भी कुछ है? कयामत के दिन के लिए भी हमने कैटेगरीज डिस्कस करी थी। एक कैटेगरी वो है जो ईमान लाए, एक वो है जो ईमान नहीं लाए, और एक और कौन सी कैटेगरी थी? सिनिंग बिलीवर्स, राइट। वो ईमान वाले जिनके गुनाह ज्यादा है। सो उनके भी गुनाह पूरे साफ हो जाएंगे जन्नत में जाने के पहले, राइट। तो जन्नत में जो भी एंटर कर रहा है, उसका मामला ये है कि उसने जिंदगी भर कहीं ना कहीं एट सम लेवल और द अदर इबादत की है, और उसको इबादत में बहुत मजा आता है। जब वो अल्लाह ताला से बात करता है, ईमान वाला इस दुनिया में रह के भी ना, अल्लाह से हम बात तो करते हैं ना, दुआ के जरिए, कुरान के जरिए, नमाज के जरिए, या सिर्फ बात करते हैं, दिन में 5 मिनट बैठ के बात कर ली कि या अल्लाह आज ये हुआ, आज आपने हमको ये दिखाया वो दिखाया। जैसे कि मोहब्बत रहती है ना अपने, जैसे अपने अम्मी से मोहब्बत रहती है, अपने मदर से मोहब्बत रहती है, तो घर पहुंच के सब कुछ उनके ऊपर अनलोड कर देते हैं। वैसे अल्लाह ताला से भी तो हम बात करते हैं, और हर तरीके से हर चीज को, मतलब इबादत की एक मोहब्बत रहती है ना, जो नमाज में एक सुकून मिलता है। अब जन्नत में जाके क्या होगा? जन्नत में नमाजें रोजे ये रहेंगे या नहीं रहेंगे? कुछ कुछ आइडिया है किसी को, कुछ गैस है? नहीं रहेंगे। फिर तो हमारे लिए थोड़ा मसला है। मतलब जिसको पसंद है अल्लाह से बात करना, जिसको जिक्र में मजा आता है, जिसको नमाज में मजा आता है, वो लोग जन्नत एंटर कर रहे हैं, और उनको अब नमाज नहीं मिल रही है, तो आप कैसे करेंगे? अब तो नमाज नहीं है, ना रोजा है, ना जक़ात है। जक़ात लेने वाला भी कोई नहीं है, जो नेक अमल करते थे वो नहीं है, तो फिर अब इबादत नहीं है, ये पक्का है? या और किसी का कुछ ओपिनियन है? कोई इबादत नहीं है जन्नत में, तो फिर, और सब लोग बहुत इबादत करके एंटर किए, और सिर्फ वो बज़ाहिर इबादत नहीं थी, उनके दिल उस इबादत में लगे हुए थे। उनको मोहब्बत हो गई थी कुरान पढ़ने से,
उनको मोहब्बत हो गई थी नमाजें पढ़ने से, अल्लाह का जिक्र करने से। और वहां जाके इबादत नहीं है, अब कैसा करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मामला ऐसा रहेगा, जन्नत के जो लोग रहेंगे विल ग्लोरीफाई एंड प्रेज अल्लाह एज इजीली एज यू ब्रीथ। मतलब ये कि हम अभी सांस ले रहे हैं, और हमको हमेशा हम कॉन्शियस नहीं रहते ना उस चीज को लेके कि सांस ले रहे हैं या गलती से भूल तो नहीं गए या रुक तो नहीं गई। अनकॉन्शियसली वो चलते रहता है, क्योंकि इट इज वेरी इजी फॉर अस। हमको उसके लिए अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। तो जो जन्नत के लोग रहेंगे, उनका सांस लेना इस तरीके का रहेगा कि वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो उनके हर सांस में अल्लाह का जिक्र है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एंड इट इज करेक्टली मेंशन्ड इन द चैट ऑल्सो, there is no prayer in Jannah, there's no fasting in Jannah, there's no zakat in Jannah, there's no striving in the cause of Allah in Jannah. But जन्नत के लोग विल ओनली एंगेज इन जिक्र ऑफ अल्लाह, अल्लाह का जिक्र। और उनके हर सांस एक जिक्र है अल्लाह की। तो जिक्र जो है ना, वो बहुत बड़ा अमल है जिसको हम बहुत छोटा समझ लेते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ कलिमा जो बहुत जबान पे हल्के हैं और मीजान में बहुत भारी है, और वो कलिमा भी एक अल्लाह का जिक्र ही है। अगर किसी को याद है तो वो चैट में डाले कि वो कलिमा क्या है, ताकि सब लोगों के लिए एक रिमाइंडर बन जाएगा, राइट? सो जिक्र इज वेरी सिंपल। उसके लिए ना वजू लगती है ना कुछ लगता है, हम चलते फिरते, उठते बैठते, लेटे हुए, हर हालत में जिक्र अल्लाह को याद कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। और जन्नत में फाइनली हमारा अमल वही रहेगा, कंटिन्यूस अल्लाह का जिक्र। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, एग्जैक्टली। और जन्नत में मार्केट रहेगा। सो ऑल्दो देखा जाए तो मार्केट की जरूरत ही खत्म हो गई एक तरीके से, क्योंकि सब कुछ तो आपको पेड़ पे लगा हुआ मिल गया या हाथ में लाके दे दिया गया। सर्वेंट्स भाग रहे हैं ना, आपको कुछ ग्रो करना है, ना कुछ फार्म करना है, ना कैमल्स चराने हैं, ना कोई बिजनेस करना है। तो ये मार्केट प्लेस का पर्पस सिर्फ ये रहेगा, सोशलाइजिंग। वहां जाके अलग अलग जगह के ब्यूटीफुल चीजों को एक जगह पे देखना और लोगों से इंटरेक्ट करना। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मार्केट रहता था, वो सिर्फ खरीदने और बेचने की जगह नहीं रहती थी, वो एक सोशलाइजिंग की भी जगह थी, जहाँ पे एक पोएट है जो पोएम्स पढ़ रहा है, सब लोग गैदर हो गए पोएम सुनने के लिए। एक कुछ आर्टिस्ट है, वो कुछ अपना काम कर रहा है, लाइक वाइज, मतलब एक सोशल गैदरिंग जिसमें सब अपना अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जिसको जो चीज पसंद आ रही वो वहां पे वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो जन्नत का मार्केट यही रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है ये चीज, कि देर इज अ मार्केट टू विच दे विल कम एवरी फ्राइडे। जुम्मा बाजार लगेगा बेसिकली, बट इट वुड बी डिफरेंट देन आर जुम्मा बाजार जहाँ पे मछली की स्मेल आती है। यहाँ पे ऐसा रहेगा, द नॉर्थ विंड विल ब्लो एंड स्कैटर फ्रेग्रेंस ऑन their फेसेस एंड their क्लोथ्स। मतलब एक खुशबू, पूरी एक हवा आएगी, एक ब्यूटीफुल सी विंड जो पूरी खुशबू को फैला देगी, और उनके चेहरों पे, उनके कपड़ों में एक ब्यूटीफुल खुशबू आ जाएगी। और वो ऐसी हवा रहेगी कि वो और उनका जो ब्यूटी है वो और बढ़ जाएगी, और अच्छी खुशबू है उनमें से आने लग जाएगी। और जब वो वापस अपने फैमिलीज की तरफ, अपने घर पे जाएंगे, तो उनके फैमिलीज उनको बोलेंगे, बाय अल्लाह यू हैव इंक्रीज इन ब्यूटी। मतलब आपका तो और ब्यूटी बढ़ गई, और आप और अच्छी खुशबू आ रही है आपके पास में, आप कहाँ जाके आ गए? और फिर सिंस सभी लोग जाएंगे तो हमारा भी रिप्लाई यही रहेगा कि आपके साथ भी वही हुआ है। वो जो हम सूख में गए थे ना, वो जुम्मा बाजार में, वहां पे स्मेल नहीं आ रही थी, वहां पे ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस थी जो चल रही थी, और वो हम सबके ऊपर एक अलग असर ला रही है। एवरी फ्राइडे वी आर गोइंग देयर, एंड एवरी फ्राइडे इट इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। सो हर प्लेजर बढ़ते जा रहा है, हर ब्यूटीफुल चीज और बढ़ती जा रही है। और फिर एक बड़े इवेंट के लिए सारे जन्नत के लोगों को जमा कर लिया जाएगा, कि सबको बुलाया जाएगा कि आओ, एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है।
जहन्नम के लोगों को भी बुलाया जाएगा एक जगह पे। ऑब्वियसली इट्स नॉट द सेम प्लेस, और इट्स काइंड ऑफ लाइक एक विंडो में से जन्नत के लोगों को दिख रहा है और जहन्नम के लोगों को भी दिख रहा है। और वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, डेथ, जो मौत है, मौत को सामने ला लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लैक एंड व्हाइट रैम, ब्लैक एंड व्हाइट दुम्बे की शक्ल में। और उस दिन ये कॉल आउट किया जाएगा, ओ पीपल ऑफ जन्ना, ओ अहले जन्ना, एंड दे विल रेज देयर हेड्स एंड इट विल बी सेड, डू यू रिकॉग्नाइज दिस, क्या तुम ये पहचान पा रहे हो, ये क्या है? और वो लोग पहचान लेंगे, यस, ये तो मौत है। एंड फिर वो लोग सब देखेंगे कि ये जो मौत है उसका क्या हो रहा है। और फिर बुलाया जाएगा, ए जहन्नम के लोगों। और फिर वो लोग अपने सर उठा के देखेंगे कि ये क्या दिख रहा है। और फिर उनसे पूछा जाएगा, पहचान रहे हो ये क्या चीज है? और वो भी कह उठेंगे कि हाँ हम पहचान रहे हैं, ये तो मौत है। और फिर ये मौत को स्लॉटर कर दिया जाएगा, इसको मौत की मौत आ जाएगी बेसिकली। इसके बाद में कोई मौत नहीं है। और जैसे ही ईमान वाले जन्नत में जमा होके ये देखेंगे, तो उनके दिल में एक अलग ठंडक और इत्मीनान आ जाएगी कि ये सब जो जन्नत का था, हम तो रुके थे कि ये परमानेंट ही है ना, कहीं ये भी एक फेज तो नहीं, एक टेस्ट तो नहीं, कुछ और तो नहीं बचा है इसके आगे। और जब मौत की मौत देख लेंगे, इसके आगे और कोई मौत नहीं है, अब एटर्निटी पक्की हो गई है। तो जन्नत वालों को एकदम इत्मीनान मिल जाएगा और उनकी जो खुशी थी वो और बढ़ जाएगी। और जहन्नम वालों के लिए इससे बुरा सीन और कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जहन्नम में रहते हुए वो तो ये चाहेंगे कि काश कि हम खत्म हो जाए, हमारी जिंदगी और न रहे। बट जैसे ही मौत की मौत आ जाएगी, इसके बाद और किसी की मौत नहीं आएगी। और फिर जन्नत वालों को इस इवेंट के बाद में वो एक हलचल जैसी मच जाती है ना, कि देखा, मौत की मौत हो गई, मतलब अब इसके बाद कोई मौत नहीं, अब ये एटर्नल है। अल्लाह ताला ने ये बताया था, प्रॉमिस किया था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, याद है? बताया था। और ये हम याद करेंगे यही सब कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। हमारा डिस्कशन भी हुआ था। और फिर अब हमने वो लाइव देख लिया। जब वो लाइव देख के निकलेंगे और ऑलरेडी इतने प्लेजर्स ले चुके रहेंगे, अब इसके ऊपर और क्या प्लेजर आ सकता है? क्योंकि ये तो ऐसा हो गया कि सारे इंजॉयमेंट्स जन्नत के देख रहे हैं, मार्केट भी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सडनली बुला के ये भी दिखा दिया है कि अब हो गया, इसके आगे और टेस्ट नहीं है, अब आपका ये परमानेंट रेसिडेंस है। तभी अल्लाह ताला विल से टू द पीपल ऑफ पैराडाइज, ओ अहले जन्नत। और सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब लब्बैक या या रब्बी, मतलब आपके सर्विस में हम प्रेजेंट है। अल्लाह ताला बोलेंगे, पूछेंगे ना कि आर यू प्लीज, क्या आप सब खुश हैं, आप सब इत्मीनान है, आप सब राजी है? सभी बोल उठेंगे, हमारे पास सब कुछ है, मतलब व्हाई शुड वी नॉट बी प्लीज्ड व्हेन यू हैव गिवन अस व्हाट यू हैव नॉट गिवन टू एनीवन एल्स। और इससे कितना एक ब्यूटीफुल चीज समझ में आती है ना, इवन जो लोएस्ट लेवल ऑफ जन्नत में भी रहेगा ना, उसको ऐसा लगेगा कि मुझे जो मिला है इतना अच्छा तो किसी को नहीं मिला है। भले ही उसको पता है ऊपर वाले लेवल्स में क्या है, बट उसके नजर में उसके पास जो है वो सबसे बेस्ट है। तो सबको अपने लेवल पे अपने प्रॉपर्टी या उसको जो चीज मिली है अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट्स, उस पे ही इत्मीनान रहेगा। तो जब अल्लाह ताला ये पूछेंगे, तो हर कोई यही बोलेगा कि हम कैसे प्लीज नहीं रहेंगे, हम तो राजी है, आपने जो हमको दिया है। सो आर यू प्लीज जब लिखा है ना अल्लाह, क्या तुम इससे राजी हो? और सब बोलेंगे हाँ हम तो डेफिनेटली राजी है, हमारे पास तो सबसे अच्छी चीज तो हमारे पास ही है, तो हम तो राजी है। तो अल्लाह ताला पूछेंगे, शैल आई नॉट गिव यू समथिंग इवन बेटर देन दिस? तो सब सोच में पड़ जाएंगे, अब इससे अच्छा क्या रह सकता? और फिर अल्लाह ताला से पूछ ही लेंगे कि या रब्बी, इससे अच्छा क्या रह सकता है? और अल्लाह ताला बोलेंगे कि अब मैं आप सबको देता हूँ मेरी रजा, अल्लाह ताला की रजा। कि अल्लाह ताला बोलेंगे कि मैं आप सब से राजी हूँ, माई प्लेजर अपॉन यू, आई हैव बिस्टोर्ड माई प्लेजर अपॉन यू। और इसके बाद मैं कभी आप लोग से नाराज नहीं होगा। अल्लाह ताला अगर हमसे राजी है और कभी हमसे नाराज नहीं होंगे।
ये जानना, ये एक बात जानना, इस दुनिया में भी सारे प्लेजर से बढ़ के होना चाहिए हम सबके लिए। क्योंकि जब हम जन्नत में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, वो जन्नत के वो प्लेजर्स जो हमने देखा भी नहीं है, जो मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल्स के प्लेजर्स हैं, उससे भी ज्यादा बड़ा हमारे लिए ये रहेगा इत्मीनान और सुकून और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस की, ये जानना कि अल्लाह ताला हमसे राजी है। और आज के बाद से अल्लाह ताला हमसे कभी नाराज नहीं होंगे, और हमेशा के लिए अल्लाह ताला हमसे राजी है। तो पहले हमको जन्नत की हमारी सारी चीजें, ब्यूटीफुल चीजें दिखाई गई, हमको सोशलाइज करने मिल गया, हमको पता चला कि अब मौत भी अब नहीं आएगी, अब एटर्नल ब्लिस है, ये हमेशा इसी खुशी में रहना है। और फिर अल्लाह ताला ने जब ये पूछा और बोला कि आज से अल्लाह ताला हम सबसे हमेशा के लिए राजी हो गए, तो इससे और ज्यादा सुकून मिलेगा जन्नत के लोगों को। और फिर इसके बाद में क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, when the people of paradise enter paradise, Allah will say, do you want anything more? ये ऐसा हो जाता है ना कि इंसान लालची है, बट इंसान के लालच की लिमिट आ जाएगी, बट अल्लाह के गिफ्ट्स जो अल्लाह हम ईमान वालों को देते जा रहे हैं जन्नत में, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो वो शख्स भी जो आखिरी में जन्नत में दाखिल होगा, अल्लाह ताला जब उसको बोलेगे कि ठीक है, तुमको जन्नत दी एक दुनिया के बराबर, क्या तुम अब राजी हो? और उसमें एक और दुनिया, और उसमें एक और दुनिया। वो कब तक बढ़ता जाएगा? जब तक वो ऐसा ना हो जाए अल्लाह ताला बस बस, मतलब उसकी लालच भी ओवर पावर हो जाएगी अल्लाह के पावर के और अल्लाह के रहमत के सामने, उसकी लालच भी खत्म हो जाएगी। और वही मामला है यहाँ पे ना, जब वो जन्नत में पहुंच चुका है, फिर अल्लाह ताला उससे पूछ रहे और कुछ चाहिए क्या? तो उसके बाद में बोलेंगे, हमारे तो आपने तो हमारे फेस को भी ब्राइटन कर दिया, हमको जन्नत में दाखिल कर दिया, हमको जहन्नम से बचा लिया, और जहन्नम भी हमने देखा वो कितनी बुरी है, उससे भी बचा लिया, अब और क्या चाहिए रहेगा? तब अल्लाह ताला अपने सामने से, अल्लाह के सामने से जो वेल है वो हटा लिया जाएगा, और वो लोग अल्लाह ताला को देखेंगे। और जब वो अल्लाह को देखेंगे, नथिंग 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 विल बी मोर बिलवेड टू देम, उससे ज्यादा उनको और कोई चीज महबूब नहीं रहेंगी सिवाय अल्लाह को देखना। कैन यू इमेजिन अल्लाह को देखना? मतलब वो है ना, आपको किसी किसी से बहुत मोहब्बत है, और आपने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए लगा दी, और उनको देखने मिले, तो ऐसा रहेगा कि अब बस देखते रहो, बस ये चीज बदले ना। तो ऐसी रहमत रहेगी अल्लाह की, जब सारे प्लेजर्स मिल जाएंगे और आखिर में बता दिया जाएगा कि अल्लाह राजी है, फिर जब अल्लाह को देखने मिलेगा, तो वो आ, वो उनके जन्नत का भी पीक रहेगा, और वो रिपीटेडली उन्हें मिलेगा, बट उसके भी अलग अलग लेवल्स है। काइंड ऑफ ऐसा इमेजिन करिए कि एक बड़ा सा स्टेडियम जैसा है, ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन्ड दिस वे, वो एक डिफरेंट वे में मेंशन्ड है, बट जस्ट इमेजिन एक बड़ा सा स्टेडियम है। स्टेडियम में फ्रंट रो सीट्स पे जो है, वो अल्लाह ताला को बहुत करीब से और बहुत देर के लिए देख पा रहे हैं, जो दूर है वो थोड़ी ही देर के लिए देख पा रहे, और दूर से नजर आ रहे। तो कुछ लोग एकदम करीब रहेंगे, कुछ लोग दूर रहेंगे, और कुछ लोगों को ज्यादा देर देखने मिलेगा, कुछ लोग को कम देर। जो लोग जुम्मा के लिए जल्दी आते हैं, उनको ज्यादा करीब जाने मिलेगा, क्योंकि जुम्मा में वो करीब जल्दी जाते थे, उनको इमाम के ज्यादा करीब जाने मिल जाता था ना, तो उनको प्रीमियम सीट्स मिलेंगे, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। और जो हायर लेवल पे रहेंगे, उनको 2 टाइम्स अ डे। तो ऑल्दो जन्नत में डे को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बट वहाँ का दिन जैसा भी रहेगा, जो हमारे समझ के अभी तो बाहर है, उनको हायर लेवल वालों को दिन में 2 बार अल्लाह का दीदार होगा। और वो जो रहेगा, दैट वुड बी समथिंग विच वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। जन्नत में सारे प्लेजर्स मिलते रहेंगे, बट ऐसा रहेगा वो टाइम कब आएगा, कब देखने मिलेगा, उसका एक्साइटमेंट रहेगा, उसका एंटिसिपेशन रहेगा थ्रू आउट।
जन्नत में भी देयर विल बी समथिंग विच वी विल लुक फॉरवर्ड टू। और ये सब मामले चल रहे हैं, प्लेजर्स ओवर प्लेजर्स चल रहे हैं। और फिर कैसे ईमान वालों के एक दूसरे की फिक्र रहती है ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग जो जहन्नम में से निकल के बाहर आएंगे, जो बहुत बुरी तरीके से जल चुके होंगे, और फिर दे विल बी थ्रोन इनटू द रिवर ऑफ लाइफ, वेयर दे विल ग्रो। मतलब वो रिवर ऑफ लाइफ में डाल दिए जाएंगे, वहां से क्लीन होंगे, वहां से वो वैसे ग्रो होंगे जैसे एक सीड में से ग्रो होते हैं ना, आफ्टर बीइंग कैरीड बाय अ फ्लड। देन द पीपल ऑफ पैराडाइज, जन्नत के लोग उन पे और पानी डालते रहेंगे, और फिर वो सीड्स में से ग्रो होते जाएंगे, ग्रो होते जाएंगे। तो जन्नत के लोग अपने भाइयों की फिक्र कर रहे हैं कि अरे अल्लाह ताला ने इसे भी निकाल लिया, मतलब ये भी जन्नत में दाखिल होने के लिए तैयार हो गए, चलो इनकी मदद करो। तो उस पर पानी डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है ताकि दे विल ग्रो। अल्लाह विल ऑर्डर दैट पीपल टू बी टेकन आउट ऑफ द फायर। बट बात यह है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हु यूज टू वर्शिप अल्लाह। तो आग में से उन्हें निकाले, अल्लाह ताला ऑर्डर कर रहे हैं, जो मेरी इबादत करते थे। तो मलाइका बोल उठेंगे कि हम पहचाने कैसे कि कौन है इनमें से कौन है। वो कैसे पहचानेंगे? मार्क्स है, मार्क्स ऑफ प्रोस्ट्रेशन, मतलब सजदे का निशान, और दूसरे इबादत के जो निशान पड़ जा रहे हैं, और मार्क्स ऑफ वजू भी कुछ रह गए, आज़ा पे कुछ बचे रह गए। उन मार्क्स के जरिए मलाइका पहचानेंगे। एंड कितना सिंपल हो जाता है ना, कि जो जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता है, जो नमाज में जिसका दिल लगता है, जो नमाज को लेके पक्का है, वही ईमान वाले हैं। और इसीलिए उनके पास में मार्क्स ऑफ प्रोस्ट्रेशन है, और तभी वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, वरना उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप एक ईमान वाला दिल और गैर ईमान वाले दिल को कैसे पहचाने? और ईमान की पहली अलामत है कि वो नमाज पढ़ता है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। और वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा यहीं पे हाईलाइट होगा, जब मलाइका ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये ब्यूटीफुल है ना जन्नत, जन्नत का पूरा सफर, पूरा टूर, उसके एक एक एक्सपीरियंसेस। और बेस्ट थिंग अबाउट इट, नेवर एंडिंग, डेफिनेटली। वो ऐसा है कि आप प्लेजर में डाल दिए गए, और आप इनफाइनाइटली उसमें स्विम कर रहे हो, मूव अराउंड कर रहे हो। यू डोंट नीड टू वर्क देयर। अच्छा, बट वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इफ समवन सेज कि मुझे फार्मिंग करना है, तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि ठीक है, आप फार्म कर सकते हो। और फिर वो विद इन अ वीक ग्रो होके बड़े बड़े ट्रीज और फ्रूट्स उसको मिल जाएंगे। वो काइंड ऑफ लाइक प्लेइंग अ गेम। अल्लाह ताला के लिए सब बहुत आसान है। किसी को ये चाहिए कि, अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, किसी को अगर ये चाहिए कि मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हो, सो बट पीपल ऑफ जन्नह ऑल्दो दे विल एंजॉय ईच अदर, बट देयर विल बी नो प्रेगनेंसी इन जन्नह। बट अगर कोई ऐसा चाहे, तो वो विद इन अ डे उसको उसका बेबी मिल जाएगा। द होल प्रोसेस वुड बी डन। बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें ये भी फरमाया, बट कोई ये चाहेगा नहीं। इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, और अल्लाह ताला उसी तरीके से ट्यून कर देंगे कि द वे ऑफ लव एंड एंजॉयमेंट वुड बी completely different from what we see here। जो भी हमारे टूर में रहा, जो भी हमने समझा, वो एक छोटा सा एफर्ट था टू डिस्क्राइब अ वेरी बिग पिक्चर। वो ऐसा है ना कि कोई अगर उम्रा करके आए, और फिर विदाउट एनी फोटोग्राफ्स, विदाउट विथ ओनली लेट्स से 20 वर्ड्स बताना चाहे कि उम्रा का सफर कैसा रहा, कितना डिफिकल्ट रहेगा। तो वैसा मामला है। गेमिंग स्टेशन मिलेगा क्या? आई एम रियली डाउटफुल कि कोई वहां जाके गेमिंग स्टेशन मांगेगा, बट द पॉइंट इज कि जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। तो
आई ऑफन यूज टू वंडर दिस कि अगर ऐसा चाहिए कि एक बड़ी सी स्क्रीन आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत हमको स्क्रीन पे देखनी है, फ्रॉम डे वन टू डे एंड, वो मिलेगी क्या? तो अल्लाह आलम, अल्लाह आलम। बट जो चाहिए वो मिलेगा, ये पक्का है। So, if someone from Jannah is missing a loved one, they will be taken out of the fire. Is this true? So, the thing is, नूह अलैहि सलाम के बारे में, नूह अलैहि सलाम की स्टोरी हमने सबने सुनी है। और अल्लाह ताला ने किस तरीके से क्लियर कर दिया कि जब नूह अलैहि सलाम ने बोला ना कि मेरा बेटा डूब रहा है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो तुम्हारे अहल में से नहीं है। अपने हमारे जो हार्ट्स है, हमारे दिल, उस हिसाब से ट्यून रहेंगे कि हमें मोहब्बत सिर्फ ईमान से रहेगी और ईमान वालों से रहेगी। अगर किसी के दिल में उसकी इतनी कमी है कि वो जहन्नम में ही परमानेंटली रेसाइडेड रेसिडेंट वहीं के है परमानेंट, तो वो मोहब्बत हमारे दिल में नहीं बचेगी। अल्लाह ताला जन्नत वालों के दिल को आपस में साफ कर देंगे, और जिसके दिल में ईमान है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिसके दिल में ईमान है और कलिमा है, वो जहन्नम से इवेंचुअली निकल जाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला एंजल्स को कमांड देंगे ना, उस कमांड के जरिए इंशाल्लाह निकल जाएंगे। गेमिंग स्टेशन क्वेश्चन वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एनी अदर क्वेश्चन और एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू डिस्कस? तो इंशाल्लाह वील क्लोज हियर। जज़ाकल्लाहु खैर एवरीवन, आप सब ने ज्वाइन किया और सुना, उसके लिए। इस बात को जितना भी इसमें से खैर है उसको आगे पहुंचाने की भी कोशिश करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।